नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। वक्त हो गया 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। संभल में 1978 में हुए दंगों के 8 केस वापस लेने का मामला फिर से चर्चा में है। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने ये केस वापस लिए थे। अब उस समय के विशेष सचिव न्याय विभाग का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 16 में से 8 केस वापस लेने का आदेश दिया गया था। आखिर किसने लिखा था पत्र? मुलायम सिंह की सरकार में ये पत्र लिखा गया। तत्कालीन विशेष सचिव आर.डी. शुक्ला ने ये पत्र लिखा था। मुरादाबाद के डीएम को पत्र लिखकर केस को वापस लेने की अपील की गई थी। तो साथ ही 16 में से 8 मुकदमे वापस लिए गए थे। बता दें कि 16 में केस में से 8 मुकदमे वापस लिए गए थे। ये अपडेट बता दें क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार के वक्त ये पत्र लिखा गया था, जहां तत्कालीन विशेष सचिव आर.डी. शुक्ला ने ये पत्र लिखा था। तो वही मुरादाबाद के डीएम को पत्र लिखकर केस वापस लेने की बात कही गई थी, जिसके बाद 16 में से 8 मुकदमे वापस लिए गए थे। बता दें कि ये फिर से मामला इस वजह से सामने आया है क्योंकि उस समय का लिखा हुआ लेटर अब फिर से वायरल हो रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, वो लेटर फिर से वायरल हो रहा है जो मुलायम सिंह सरकार के समय लिखा गया था और 8 केस वापस लिए गए थे। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। देखिए अर्चना, एक जो लेटर है, एक चिट्ठी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जिसमें ये दावा हो रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो दंगे हुए थे, जो राइट्स हुए थे 1978 में, जिस दंगे का जिक्र हाल फिलहाल में सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई मंचों पर करते हुए देखे गए थे। और उन्होंने याद होगा आपको कि उन्होंने बोला था संभल हो या अयोध्या हो या फिर बांग्लादेश, सबका जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं एक है। यानी कि मैसेज जो है योगी आदित्यनाथ का बहुत तगड़ा था। उन्होंने एक बात जो है बहुत एक साफ तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने बोली थी और हमेशा से कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाती चली आई है, चाहे वो अयोध्या में जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद जो मुलायम सिंह सरकार ने जो स्टैंड लिया था उसकी आलोचना करना हो, या फिर जो संभल में जो दंगे हुए थे उसके बाद से जो समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड था उस पर कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा से समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आई है। और एक बार फिर से जब ये चिट्ठी वायरल हुई है तो भाजपा कहीं ना कहीं सपा पर गंभीर सवाल खड़े करते देखी जा रही। जी शहबाज, आखिर ये चिट्ठी जो वायरल हुई है इसका वजह क्या है? क्यों ये चिट्ठी इतने सालों बाद फिर से वायरल हो पाई है? देखिए, अभी आपको याद होगा कि एक भाजपा एमएलसी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे मामले की डीएम से जो है आख्या मांगी थी। उस पर जांच जो होनी थी हो रही है, उसको लेकर मौजूदा जांच कहां तक पहुंची है उसको लेकर वो वहां पर उन्होंने एक डीएम से वहां और एसपी से एक जांच रिपोर्ट का जो स्टेटस है वो मांगा था। तो ये मामला तूल पकड़ा था कि आखिर 1978 में जब दंगे हुए थे संभल में तो तब क्या कुछ हुआ था, इसका सच क्या है। और इसका जो योगी आदित्यनाथ का जो बयान था वो विधानसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनकी सरकार जो है वो 78 दंगे की जो फाइल्स है संभल की उसको जरूर खोलेगी, उस पर उसके जो राज हैं जो दफना दिए गए हैं उसका सच जरूर सामने लाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अर्चना, जब ये दंगे हुए थे उसके बाद 93 में मुलायम सिंह की जो सरकार थी उस वक्त विशेष सचिव रहे आर.डी. शुक्ला ने जो पत्र लिखा था मुरादाबाद डीएम को, उस पत्र पर कहीं ना कहीं हंगामा हो रहा है क्योंकि उसमें जिन 16 आरोपी का नाम था उनमें से 8 आरोपियों के केस जो है वो वापस लेने का जिक्र है। और ये जो लेटर है इसमें हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि इसमें विषय जो है वो कहीं ना कहीं 1978 दंगे का जिक्र है और 23 सितंबर 1993 को ये लिखा गया पत्र है। अब ये पत्र जैसे ही वायरल हुआ अर्चना, तो सियासत में एक भूचाल आ गया है और भाजपा को एक बार फिर से कहीं ना कहीं सपा को घेरने का एक मौका मिल गया है। जी शहबाज, से क्या लगता है, क्योंकि जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि संभल के मुद्दों को उछाला जा रहा है राजनीति रूप से? देखिए, संभल काफी दिनों से, जब से वहां दंगा हुआ 24 नवंबर के दिन से जब देखा गया, जब वो वहां पर
जो टीम है सर्वे की जब वहां पहुंची थी, उसके बाद जो दंगे हुए, 4 से 5 लोगों की मौत हो गई उस दंगे में, कई उपद्रवी भी मारे गए थे, जो उस वक्त हिंसक हो गई थी। पूरी आग संभल में एक बार फिर से जल उठी थी। जो संभल कई बार जो योगी आदित्यनाथ जो है जिक्र करते हैं कि संभल कई बार जला है, कई बार वहां नरसंहार हुआ है, हिंदुओं को नरसंहार हुआ है, विपक्षी सरकारों ने कुछ नहीं किया, हिंदुओं के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। और वहीं इसी चीज का जो है वो ब्लेम लगाते हुए कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे संभल मामले का सच जानने में जुटे हैं। और आपको ये भी याद होगा अर्चना कि जब संभल में सर्वे स्टार्ट हुआ तब एक के बाद एक जो सबूत सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कई सच्चाइयां जो है छुपाए जाने की आशंका जो है वो बीजेपी जता रही थी। और तमाम हिंदू संगठनों का भी ये कहना था कि जब हिंदुओं ने पलायन किया था 1978 के बाद, तो कई ऐसे मंदिर हैं जिनको बंद कर दिया गया था, और कई जिनकी रखवाली करने वाले जो अग्रवाल परिवार, तमाम ऐसे परिवार थे जो मंदिरों का संचालन करते थे, उसकी देखरेख करते थे, पुजारियों को पैसा देते थे, वो सब बंद हो गए थे। क्योंकि जब दंगा हुआ था तो तमाम हिंदू जो है संभल से पलायन करते हुए देखे गए थे उस वक्त। जी ठीक है शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।